मुअज़्ज़िज़ सामईन और नाज़रीन, खुश आमदीद। आपको कामयाब ज़िंदगी से हमकिनार करने वाली एक और नई, दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी पेश खिदमत है। बगदाद की सल्तनत में एक नौजवान लड़का रहता था, जो सुबह से शाम तक दरियाए दिजल्ला के किनारे से पानी भरता और शहर में बेचता। उसके पास न कोई दुकान थी, न दौलत, न खानदानी नाम, सिर्फ एक मटका और एक मुस्कुराहट जो उसके चेहरे से कभी गायब न होती। लोग उसे यहिया पानी वाला कहकर पुकारते। वो जब भी गलियों से गुजरता, बच्चे उसके पीछे दौड़ लगाते, बूढ़े लोग दुआएं देते और बीमार उसके हाथ से पानी पीने को तरसते। क्योंकि अजीब बात ये थी कि उसके मटके का जो शख्स पानी पीता, उसकी तकलीफ कम हो जाती। शहजादी ज़ैनब महल की खिड़की से रोज इस नौजवान को देखा करती। एक दिन उसने अपनी खादिमा से पूछा, तुमने कभी गौर किया, जब ये पानी वाला गुजरता है तो परिंदे भी उसके सर पर मुंड लाने लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे उस पर कोई नूर है। खादिमा ने कहा, शहजादी, ये कोई आम लड़का नहीं। कहते हैं ये एक बुजुर्ग फकीर का शागिर्द है जिसने उसे एक खास इल्म सिखाया है। फिर एक दिन ऐसा आया कि दरियाए दिजला का पानी जहरीला हो गया। जो भी पीता बीमार पड़ जाता। बादशाह ने ऐलान किया, जो कोई शहजादी के लिए साफ पानी लेकर आएगा, उसे सोने की थाली से नवाजा जाएगा। अमीरों के बेटे हीरे जुड़े बर्तनों में पानी लाए। हकीमों ने अपनी दवाओं से साफ किया। ताजिरों ने दूर दराज के चश्मों से साफ शफाफ पानी मंगवाया। मगर शहजादी ने इनमें से जो पानी भी पिया, हज्म न कर सकी। आखिर में यहिया आया। उसके मटके में कोई कीमती पानी न था, सिर्फ वही दरियाई पानी। मगर जब शहजादी ने उसमें से एक घूंट लिया, तो उसकी आंखों में खुशगवार हैरत बहर गई। ये पानी तो बहुत मीठा है। बादशाह ने पूछा, तूने इसमें क्या डाला है? यहिया ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने इस पानी को सिर्फ अपने हाथों से छाना और एक दुआ पढ़कर उस पर पुहूंका। बाकी अल्लाह की रहमत है। कुछ दिन बाद शहजादी शदीद बीमार हो गई। तमाम हकीम नाकाम हो गए। बादशाह ने ऐलान किया, जो मेरी बेटी को बचाएगा, आधी सल्तनत उसकी। यहिया ने दरख्वास्त की कि वो शहजादी को अकेले में देखना चाहता है। बादशाह ने इजाजत दे दी। जब यहिया ने शहजादी के कान में आहिस्ता से कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, जिसका तर्जुमा है, और जब मैं बीमार होता हूं तो वही शिफा देता है, तो शहजादी की आंखें खुल गईं। उसने यहिया को देखकर कहा, तुम्हारी यही आवाज मैंने एक रात ख्वाब में सुनी थी। बादशाह ने वादा निभाते हुए यहिया को आधी सल्तनत लेने को कहा, मगर यहिया ने अदब से जरा झुक कर कहा, आली सरकार, मैं न बादशाहत चाहता हूं न सोना। अगर आप कुछ अता कर सकते हैं तो सिर्फ इतना करें कि शहर के हर गरीब को साफ पानी मिले। बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मेरी ये सल्तनत तुम्हारे कदमों की दुहूल है, तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। कहते हैं कि यहिया ने शहजादी से शादी न की, बल्कि उसे अपने उस्ताद की खानकाह में भेज दिया, जहां वो रूहानी इल्म सीखने लगी। जब बादशाह मर गया तो अवाम ने यहिया को तख्त पर बिठाना चाहा, मगर वो न माना और अचानक एक रोज गायब हो गया और बस इतना पैगाम छोड़ गया, जो सच्चा हो उसका राज लोगों के दिलों पर होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, शिफा सिर्फ दवाओं से नहीं, यकीन से मिलती है, और हुक्मरानी की हकीकी दौलत अवाम की खिदमत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अल्फा मोरल स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही आपकी मनपसंद एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।